स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो देखो सबसे पहली बात तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट होती है जिसमें एक इक्वल टू का साइन होता है और दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है। दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वल टू के एक इस साइड होती है और एक इस साइड होती है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगी हमारे लिए अलजेब्रा में इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो मीन्स अगर सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में कहे या इक्वल टू जीरो का सिंबल हो, ठीक है ना, तो हम लोग उसको क्या कह देंगे या स्टेटमेंट हो, बिल्कुल सिंपल में मैंने बताया, तो वो क्या बन जाएगी हमारे लिए इक्वेशन, ठीक है। वेरिएबल हमारे लिए क्या होते हैं, जैसे ये 2x² ये लिखा मैंने, ठीक है ना। तो इसमें जो x है वो किसका काम कर रहा है? वेरिएबल का। 2 जो है वो किसका काम कर रहा है? कोफिशिएंट का। और ये जो 2 है, लेट इसको 3 बना दिया, ये जो 3 है ये एक्सपोनेंट का काम कर रहा है। एक्सपोनेंट पावर बोल देते हैं कई बार, और इससे यहां से हमारी डिग्री भी डिसाइड होती है। क्या डिसाइड होती है स्टूडेंट्स? डिग्री। ओके, तो ये हमारे लिए क्या है? एक टर्म है। तो इस टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, +5 कर दिया लेट आपने, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे लिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स। ओके, अब इक्वल टू आपने लिख दिया लेट 24। इक्वल टू आपने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? 24। अब इक्वल टू का सिंबल लगने के बाद आपने इक्वल टू में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दी हो, वो तो ये पूरी क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इक्वेशन। तो वेरिएबल ये जो होते हैं ना, x हो गया, y हो गया, s हो गया, t हो गया, ये किसका काम करेंगे हमारे लिए? u v, ये वेरिएबल का काम करेंगे। और कितने वेरिएबल चाहिए? 2 वेरिएबल, ठीक है ना। लीनियर मीन्स क्या होता है? लीनियर मीन्स होना कि एक किसी इक्वेशन की डिग्री 1 होना, ठीक है ना। कोई हमारे पास इक्वेशन है, उसमें कितने भी वेरिएबल हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे 5x + 3y + 8z - 9 = 0, ठीक है ना। तो इसमें इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है हमारे लिए। क्या स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन। ओके, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें वेरिएबल 2 ही होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें कितने वेरिएबल है? 3, x, y, z, ठीक है ना। तो एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 ही वेरिएबल हो, जैसे 2x + 3y - 8 = 0, x और y 2 ही वेरिएबल है। तो ये क्या बन गई हमारे लिए? और दोनों की डिग्री कितनी है? x की भी 1 है और y की भी क्या है? 1 है। तो लीनियर भी बन गई, = 0 आ गया, इक्वेशन भी बन गई, 2 वेरिएबल भी हो गए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्म रहेगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, आप लोग बताओ कि 5x + 8y = 3x - 9y + 5, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? यस, डेफिनेटली है। चाहे x कितनी भी बार आया हुआ हो, चाहे 50 बार, 1000 बार आया हुआ हो, हर बार उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। इसी तरह y की भी डिग्री हर बार क्या होनी चाहिए? 1। तो ये क्या रहेगी हमारे लिए? लीनियर। अगर डिग्री 1 है तो क्या रहेगी? लीनियर रहेगी इन 2 वेरिएबल। देखो वेरिएबल 2 ही है, एक x है और एक y है। x चाहे 1000 बार आया हुआ हो, एक ही वेरिएबल कंसिडर होगा वो। ऐसे नहीं कि x 2 बार आ गया तो 2 वेरिएबल हो गए, ऐसे काउंट नहीं करना। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, नहीं, गलत है। आप पूरी एक्सप्रेशन में, पूरी इक्वेशन में देखो कि कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं, एक x और एक y, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये होता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसकी जनरल फॉर्म जो होती है, इसकी जो जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है हमारे लिए ax + by + c = 0। ओके, इसमें a, b, c जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर के लिए मैं यूज कर रहा हूं r, ठीक है ना। a, b, c रियल नंबर होंगे। रियल नंबर मीन्स 2 हो सकते हैं, 5 - 2/3, 3.5, √3, √5, जो नंबर भी आपके माइंड में आता है आयता को छोड़ के, वो सारे रियल नंबर रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो
और इसमें एक बात और होती है, ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ए एंड बी बोथ कैन नॉट जीरो। बोथ कैन नॉट जीरो मीन्स एक बार में एक तो जीरो फिर पक्का हो सकता है, यही मतलब निकला। यस बिल्कुल, एक बार में एक जीरो हो सकता है लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ठीक है ना। अगर आपके सामने कोई लिख दे 2x + 5 इज इक्वल टू 0 और वो ये कह दे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो आप लोग यही कहोगे यस हो सकती है, 2 वेरिएबल भी हो सकती है। y दिख नहीं रहा, मैं बताऊंगा y कहाँ गया हुआ है। ये 1 वेरिएबल भी है, 2 वेरिएबल भी है, 3 वेरिएबल भी है, इतने मतलब कितने वेरिएबल आप लोग इसमें ले सकते हो। ठीक है ना। तो हम लोग एक बार इससे कंपेयर, इसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। एक बार हम लोग एबीसी ढूंढना सीख लेते हैं। जैसे 3x + 5y - 8 इज इक्वल टू 0। 3x + 5y - 8 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स उससे कंपेयर करो जनरल फॉर्म से। ax + by + c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, x के जस्ट आगे जो है वो उसके कोफिशिएंट का काम कर रहा है। x के जस्ट आगे a है, यहाँ पे x के जस्ट आगे कौन है, इसका कोफिशिएंट कौन है, 3 है ना। तो a की वैल्यू कितनी आई, 3। ये चीजें हमें छांटनी जरूर आनी चाहिए। b की वैल्यू बताओ, y का जो कोफिशिएंट है b है, y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 5 है। तो b कितना हो गया, 5। c मीन्स कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, वो कितना हो गया हमारे लिए, 8 नहीं, -8। सिंबल साइन हमेशा साथ रखना है। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, -8। हमने इसमें नहीं लिया साइन क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था। अगर ऐसा होता ना 2x - √2y + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अगर इसको हमें कंपेयर करना पड़ जाए ax + by + c इज इक्वल टू 0 से, तो कैसे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट 2, तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, 2। यहाँ पे b इज इक्वल टू -√2 होगा भाई, साइन साथ रखना है। इसमें तो पॉजिटिव था इसलिए हमने कोई ज्यादा टेंशन नहीं ली। इसी तरह c हमारा क्या आ जाएगा, 6। कई बार क्या होता है, a का टर्म राइट हैंड साइड में गई हुई होती है। जैसे 8x - 5y इज इक्वल टू 5। अगर हमें इसमें a b c की वैल्यू बतानी हो तो पहले इक्वल टू में 0 होना जरूरी है। पहले इक्वल टू क्या बनाओ स्टूडेंट, 0 बनाओ। उसके बाद आप लोग देखो कि a b c की वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, तो पहले 5 को इधर लेके आओ, 8x - 5y, 5 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे लिए, 0। अब कंपेयर करो ax + by + c इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो क्या हुआ, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू भी कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, -5। अब इस पे आते हैं, कंपेयर करते हैं। ax + by + c इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट किसका काम कर रहा है, a का। x का जो कोफिशिएंट है वो किसका काम कर रहा है, a का। तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, 2। ओके, बाई चांस अगर कोई भी टर्म मिस हो, y मिस है या x मिस है, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे लिखोगे 2x, ठीक है ना, y की टर्म नहीं है ना, तो +0y, जो मिस है ना उसको 0 लिख दोगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जो मिस है उसको क्या लिख दोगे, 0। अब y इसमें था नहीं तो हम क्या लिखेंगे, 0y। ऐसा नहीं y की वैल्यू 0, y कभी 0 नहीं होगा इस केस में, सिर्फ उसका कोफिशिएंट 0 होगा। अब कंपेयर करो स्टूडेंट, a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 2, b की वैल्यू कितनी होगी, 0 और c की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 5। ओके, c की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी स्टूडेंट्स, 5 होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से कंपेयर करना पड़ जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5y - 6 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 0x + 5y - 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, ax + by + c इज इक्वल टू 0।
कंपेयर करो, a इज इक्वल टू, इस बार a का कोफिशिएंट क्या है हमारे लिए, सॉरी x का कोफिशिएंट क्या है हमारे लिए, 0। तो a की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 0 आई, ठीक है ना, कितनी आई 0। b की बात करते हैं, b कितना आया 5 आया। c की बात करते हैं, c कितना आया -6 आया, c कितना आया -6 आया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम लोग कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू बता सकते हैं। चलो इससे आगे की थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। हमने तो सीधा स्टेटमेंट लिखी और उसको करना शुरू कर दिया। देखो अगर मैं आपको बोल दूं कि x इज इक्वल टू 5, तो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो आई होप आप लोग इजीली कर दोगे। 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना स्टूडेंट। तो x इज इक्वल टू 5 एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लेते हैं। इससे पहले हमारे छोटी क्लासेज में आ चुका है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसमें एक ही वेरिएबल था 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 5x माइनस 9, कुछ ऐसा दे रखा हो लेट हमें, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू निकालते थे, x को इधर लेके आओगे 2x, ये 5x इधर आएगा माइनस इज इक्वल टू -9 था हमारे पास, 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 5, 2 में से 5 गया -3x इज इक्वल टू -14, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 14, और x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 14/3, x इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 14/3। तो इसका ना एक ही सॉल्यूशन होता था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में एक ही सॉल्यूशन होता था। अगर x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट करना है तो ये x इज इक्वल टू 5 आपने रिप्रेजेंट कर दिया, एक ही सॉल्यूशन होता था। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के एक सॉल्यूशन नहीं होता, 2 भी नहीं होते, 3 भी नहीं होते, 10 भी नहीं होते, 50 भी नहीं होते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मेरे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 या -12 इज इक्वल टू 0। क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, बिल्कुल है। एक काम करो, इसमें x की वैल्यू 0 रखो, आप x की वैल्यू क्या रखो 0, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 3 इंटू में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या रख दो स्टूडेंट्स 0 रख दिया, प्लस 4 इंटू में y -12 इज इक्वल टू 0। और तो कहीं था ही नहीं, x एक ही जगह था, वहां हमने रख दिया, 2 जगह होता 2 जगह रख देते। सोल्व करो, 3 इंटू 0 0 प्लस 4y -12 इज इक्वल टू 0। इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 12 को उधर लेके चलो, 4y इज इक्वल टू 12, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, डिवाइड 12/4, तो y इज इक्वल टू 3। अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी है तो y कितना आया 3 आया, ठीक है ना। 2 वेरिएबल है तो दोनों का सॉल्यूशन आएगा ना भाई, 1 वेरिएबल है तो 1 का सॉल्यूशन आएगा, ओके। तो इसका जो सॉल्यूशन लिखना होता है हमें ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, ठीक है ना। तो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x y की फॉर्म होती है, जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 3 है, ओके। अच्छा, इस बार एक बार और सॉल्यूशन करता हूं, इस बार मैंने कर दिया पुट x इज इक्वल टू 4 रख दिया मैंने, x इज इक्वल टू क्या रख दिया स्टूडेंट्स 4 रख दिया। चलो सोल्व करते हैं, 3 इंटू में 4 प्लस 4y -12 इज इक्वल टू 0, 3 4 जा 12 प्लस 4y -12 इज इक्वल टू 0, 12 से 12 कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल ना,
4y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या है 0/4, तो y इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 0। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया, x की वैल्यू 4 तो y कितना आया 0 आया, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन ये निकाल दिया। अब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की कुछ ना कुछ और वैल्यू आएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू 2 रखोगे, 3 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, रखते जाओ, आपको y मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। जितना मर्जी x की वैल्यू रखो उतनी ही तुम्हें क्या y की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो ये भी एक सॉल्यूशन था इसका, ये भी एक सॉल्यूशन था। क्या जरूरी है जब आप लोग सोल्व करोगे तो 0 और 4 ही रखोगे? आप अपनी मर्जी से कुछ भी रखो, √2 रखो, 3.5 रखो, 1.6 रखो, 2/3 रखो, 1 रखो, 8 रखो, 1000 रखो, उसके अकॉर्डिंग y मिलता जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्या इसमें मेन बात क्या है कि इसके सॉल्यूशन एक नहीं होते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स। ओके चलो, अब जैसे वन वेरिएबल पे वापस आते हैं। अगर वन वेरिएबल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो इजीली रिप्रेजेंट कर देते हो, लेकिन जब टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्टूडेंट्स ध्यान दो इस बात पे कि जब टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसको हमें किस पे करना पड़ेगा? कार्टेशियन प्लेन पे। किस पे करना पड़ेगा? कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है ना। लेट इसी के लिए मैं कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं। मेरे पास दो सॉल्यूशन आ चुके हैं, एक 0, 3 और एक 4, 0। दूसरा क्या था मेरे पास? ये 4, 0। चलो एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं हम लोग। इसी तरह ही बनेगा 0। कई बार कार्टेशियन प्लेन बनाने में हम लोग गलती कर देते हैं, इधर से तो काउंटिंग सही लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन कई बार काउंटिंग इधर से शुरू कर देते हैं हम लोग -1, -2, -3, जो कि गलत है। हमेशा आप यहां पे उतरोगे, यहां पे लेट आपको हेलीकॉप्टर से यहां पे उतार दिया गया, उसके बाद आप लोग कदम भरोगे यूं, तो काउंट करते जाओगे, चाहे किसी भी साइड जाओ यहीं से ही काउंटिंग शुरू होगी हमेशा। वो गलती नहीं करनी। -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो आपको कार्टेशियन प्लेन पे जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, जो ये कोऑर्डिनेट है, जो ये पॉइंट्स है, आपको रिप्रेजेंट करने आने चाहिए स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें रिप्रेजेंट करने आप लोगों को सिखाए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे 0, 3 रिप्रेजेंट करना है। x की वैल्यू कितनी चाहिए? 0 और y की कितनी? 3। तो कहां मिलेगी हमें y की 3? यहां पे है, ओके। और x की 0, कई बच्चों के माइंड में रहता है कि यहां पे, भाई यहां पे तो है ही है, लेकिन y जो है y एक्सिस पे x जो है हर जगह 0 होता है। x की वैल्यू यहां भी 0 है, यहां भी 0, यहां भी 0, हर जगह 0 है। तो इस पॉइंट को आप लोग बोलोगे, लेट मैंने इसको a डाल दिया, इस पॉइंट को आप लोग बोलोगे A03। अगला पॉइंट क्या है? 4, 0। ये बनेगा आपका 4, 0। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 4, 0। बी पॉइंट मान लेते हैं इसको 4, 0। अब ये जो दो पॉइंट आ गए ना स्टूडेंट्स, इनको ज्वाइन कर दो। इनको क्या कर दो? ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। अगर किसी के मन में है कि मैं एक और पॉइंट निकालूंगा तो पता नहीं कैसा ग्राफ जाएगा। चलो एक पॉइंट और निकालते हैं हम लोग। पुट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू क्या रख देते हैं? 1। x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 3 इंटू में 1 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और -12 कितना बचा? 9। 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 उधर जाएगा पॉजिटिव, y इज इक्वल टू क्या है? 9/4। 9/4 मतलब 2.25। 2.25। तो पॉइंट क्या बना आपका? जब x की वैल्यू 1 है तो ये कितना होना चाहिए? 2.25। ओके, 2.25। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2.25। तो वो पॉइंट आपका कहां पे आएगा स्टूडेंट्स? अप्रोक्स यहां पे, ठीक है ना।
तो अब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ भी आपका इसी पॉइंट के अंदर से जाएगा, पक्की बात है, ठीक है ना। आप चाहे कितने भी पॉइंट निकाल लो, कितने भी सॉल्यूशन निकाल लो, कितनी भी वैल्यूज निकाल लो, इस क्वेश्चन में सारी की सारी वैल्यूज इस लाइन के ऊपर ही आएंगी, ओके, डिफरेंट नहीं जाएंगी। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि 2 वेरिएबल में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बन रहा है। ये क्या दिख रहा है हमें, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना स्टूडेंट। तो 2 वेरिएबल में जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो वो क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना। जब आप 1 वेरिएबल में बनाओगे ग्राफ, 1 वेरिएबल में हमेशा डॉट आएगा आपके पास। 2 वेरिएबल में हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, लाइन लिख देता हूं मैं। और 3 वेरिएबल में एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल भी तो हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं तो 3 भी तो हो सकते हैं। 3 वेरिएबल में आपके पास एक प्लेन बनेगा। ये अभी आपके शायद समझ ना आए, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो आपको 3 वेरिएबल तक ही स्टडी है, 4th वेरिएबल टाइम होता है, उसके बारे में भी आपको बाद में बताया जाएगा। फिलहाल यही है, 1 वेरिएबल का ग्राफ बनाओगे एक नंबर लाइन के ऊपर डॉट बनेगा, 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी, और 3 वेरिएबल का ग्राफ बनाओगे तो एक प्लेन आएगा हमारे पास, ठीक है ना स्टूडेंट। अब चलो एक लास्ट टॉपिक करते हैं छोटा सा। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई कह दे कि x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाओ, x इज इक्वल टू 5 का क्या बनाओ, एक ग्राफ बनाओ कि इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोग बताओ कि इसका ग्राफ क्या होगा, आप नहीं बता पाओगे। इसके बाद आपका तुरंत क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये 1 वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में है या 3 वेरिएबल में है। पहले ये डिसाइड करो, उसके बाद आप बना पाओगे कि ग्राफ कैसे जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 1 वेरिएबल में है, इसमें x इज इक्वल टू 5 1 वेरिएबल में हो तो आप नंबर लाइन का यूज करोगे, 0 1 2 3 4 5। ये हमारे लिए x इज इक्वल टू 5 हो गया, ओके। अगर ये 2 वेरिएबल में हो तो आपको इसके लिए कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा भाई, 1 2 3 4 5। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 5 यहां पे भी है, थोड़ा सा ऊपर जाओ यहां पे भी x इज इक्वल टू 5 है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। x की वैल्यू तो हर जगह ही 5 है भाई। तो इसका मतलब एक लाइन जाएगी, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। ये आपकी क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि 2 वेरिएबल में हमेशा क्या बनेगी, लाइन बनेगी, तो बन रही है वही हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, लेट किसी ने ये दे दिया कि y इज इक्वल टू -3, तो क्या करोगे, 2 वेरिएबल का एक केस है ये, 1 2 -3। तो यहां पे ये जो ग्राफ जाएगा, ये जाएगा y इज इक्वल टू -3। ये किसके पैरेलल जाएगी भाई, पैरेलल टू x एक्सिस। लास्ट लेते हैं 3 वेरिएबल, ठीक है ना। आपको 3 वेरिएबल पे अगर नहीं समझ आ रहा है, छोटी क्लासेज में हो, तो बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा 11th लेवल पे जाके आता है हमारे पास 3 वेरिएबल वाला। ये हमारे लिए x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो जाता है, और ये z एक्सिस हो जाता है। तो अगर x इज इक्वल टू 5 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो लेट यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे एक प्लेन बनेगा आपके लिए। प्लेन समझते हो ना, कोई शीट जैसे आपका पेज है वो एक प्लेन का काम कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी एक शीट जो है, चार्ट है, वो एक प्लेन का काम कर रहा है, ठीक है ना। कोई लोहे की चादर है, वो एक प्लेन का काम कर रही है। तो इस पे ध्यान मत दो। आपको जब भी ये बोला जाए कि x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट करो, तो आपको पक्का ये पता होना चाहिए, आप पूछ लेना है कि ये 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, ठीक है ना स्टूडेंट।
यही था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो हम लोगों ने काम की बातें की। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट की हम लोगों ने कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स कि टू वेरिएबल एक्स वाई एस टी वगैरह भी हो सकते हैं। हमने ये भी डिसाइड किया कि टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ए बी सी रियल नंबर हो सकते हैं, ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते। एक बात ये भी की कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा यही फॉर्म मिले, मतलब ये भी टू वेरिएबल में हो सकता है हमारे लिए। एक टर्म मिस हो सकती है इसमें, मतलब y भी जीरो हो सकता है, y का कोफिशिएंट भी जीरो हो सकता है और x का कोफिशिएंट भी जीरो हो सकता है। अगर आपको x इक्वल टू 5 देते तो तीन तरीकों से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट? स्ट्रेट लाइन। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट। और वन वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने होते हैं? वन। और थ्री वेरिएबल के सॉल्यूशन भी अगर एक ही इक्वेशन है तो इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।